गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर में हमने दो श्लोक पढ़ लिए हैं और आज हम शुरुआत करेंगे तीसरे श्लोक से। लेकिन एक बार फिर से पहले और दूसरे श्लोक का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो थोड़ा मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल को सीधा नहीं आड़ा रखिए और उसके बाद कानों में हेडफोन डाल करके एक रफ़ नोटबुक हमेशा पास में रखिए। कोई भी वीडियो देख रहे हो एक रफ़ नोटबुक, ताकि कुछ विशेष चीज़ें जो सर आपको बताना चाहते हैं, कोई भी टीचर्स हो, तो एक बार उन सारी बातों को रफ़ में नोट कर लीजिए और उसके बाद में आप उसको फेर में लिख सकते हैं अच्छी राइटिंग में। होमवर्क हमेशा बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है, बहुत ही सुंदर, ताकि देखने वाले को भी मज़ा आए कि वाह क्या काम किया है। कॉपी जो होती है बहुत सुंदर मोती जैसे अक्षर जिसको कहा जाता है, ऐसे होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। एक बार पहले वाले दोनों श्लोकों का रिवीजन हो जाए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो है वो गुणवान व्यक्तियों में सद्गुण बनते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, और वही गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के पास, गुणहीन व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, मीठे जल वाली जो नदियाँ होती हैं वो समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः, समुद्र में उसका जल मिल करके वो अपेय हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरा पढ़ा था, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। साहित्य, संगीत और कला से विहीन, उससे रहित जो व्यक्ति है वो साक्षात पशु तुल्य है। लेकिन पशु भी कैसा? बिना पूंछ और बिना सींग वाला। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, बिना घास खाए हुए भी वह व्यक्ति जो है वो जीवित रहता है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, और वो उन पशुओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वो बिना घास खाए हुए भी जीवित रहता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का नया श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। आप भी मेरे साथ बोलना। मैं हर लाइन को 2 बार दोहराऊंगा और एक बार आपको सुनना है, दूसरी बार बोलना है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। अब आप बोलिए साथ में। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। बहुत ही सुंदर श्लोक है। लुब्धस्य यशः नश्यति। देखिए इसके कुछ शब्दार्थ जो बुक के पीछे दिए हुए हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ विशेष शब्दार्थ जो आपको समझ में नहीं आए तो आप साथ में उनको लिखते भी रहिएगा। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्ध व्यक्ति का अर्थ होता है लोभी। लुब्ध का अर्थ क्या होता है? लोभी। लोभी व्यक्ति जो होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। यश का मतलब होता है कीर्ति, उसकी कीर्ति या प्रसिद्धि भी कह सकते हैं, पॉपुलरिटी। तो लोभी व्यक्ति जो होता है, लुब्ध का मतलब होता है लोभी, और षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो क्या अर्थ होगा? लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति जो होता है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, पॉपुलरिटी जो होती है वो नष्ट हो जाती है। लोभी व्यक्ति जो है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, या उसका यश या उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पिशुनस्य मैत्री। देखो यहाँ कुछ विशेष बातें बताई गई है। पहली बात क्या बताई गई कि लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति जो होता है उसके यश का नाश हो जाता है। दूसरी बात बताते हैं
पिशुनस्य मैत्री, पिशुन व्यक्ति जो होता है, पिशुन, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, चुगली करने वाला। याद कीजिए जब आप छोटे थे तब आप भी चुगली करते थे सर, हालांकि आपको उस काम से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका मित्र यदि बैठा बैठा, मान लो सर पढ़ा रहे थे, आप नर्सरी प्राइमरी क्लासेस में जब पढ़ते थे उस समय, और वो पानी पी रहा है तो आप उसकी चुगली किया करते थे, सर इसने पानी पिया। अरे पानी पिया तो उसकी इच्छा है, उसको पानी पीने की इच्छा हुई और सर ध्यान रखेंगे। लेकिन इस प्रकार से चुगली, हालांकि वो बचपन था और बचपन की ये सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन बड़े होने के बाद यदि हम इस प्रकार की चुगली करें तो वो अच्छी बात मानी नहीं जाती है। तो यहाँ क्या बताया गया है, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य, पिशुन का मतलब होता है चुगली करने वाला या चुगलखोर। तो चुगलखोर जो होता है उसकी मैत्री, मैत्री का मतलब होता है मित्रता, मैत्री, मैत्री यानी होता है मित्रता। लोभी व्यक्ति जो होता है उसके यश का नाश होता है, और जो पिशुन जो होता है, पिशुन का मतलब होता है चुगली करने वाला, चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता नष्ट होती है। चुगलखोर जो व्यक्ति होता है उसकी मित्रता का नाश हो जाता है। देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी, सबसे पहले लोभी व्यक्ति का के यश का नाश होता है, और जो पिशुन जो होता है, पिशुन अर्थात चुगली करने वाला, चुगलखोर, उसकी मित्रता टूट जाती है। आप ही सोचिए अगर आप अपने क्लास में अपने दूसरे मित्रों की अथवा किसी भी व्यक्ति की अगर आप चुगली करते हैं तो वो आपका मित्र नहीं रहता, वो आपसे मित्रता नहीं करेगा, वो आपसे मित्रता तोड़ देता है, दोस्ती नहीं करेगा वो आपसे। हाँ, जिस प्रकार से आप क्लास में कट्टी करते हैं ना तो वो कट्टी हो जाता है। तो लोभी व्यक्ति जो होता है उसके यश का नाश होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सी, पहले इस लाइन का अर्थ केवल यहाँ तक, और अर्थ क्या हुआ कि लोभी व्यक्ति के यश का नाश होता है, पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता का नाश होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लाइन में, नष्टक्रियस्य कुलम। देखो यहाँ तक कुलम, यहाँ देखिए दो शब्द हैं, एक तो है कुलम और एक है अर्थ परस्य, दो शब्द हैं, कुलम और दूसरा है अर्थ परस्य। तो हमने दो शब्दों को अलग अलग कर लिया, नष्टक्रियस्य कुलम, यहाँ कुलम शब्द लेना है, और अर्थ परस्य धर्मः ये दूसरी वाली लाइन में हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या मतलब हुआ इसका, नष्टक्रियस्य कुलम, नष्टक्रिय, नष्टक्रिय किसे कहते हैं, जो क्रियाशील नहीं है, जो क्रियाशील नहीं है, क्रियाशील नहीं का मतलब क्या हुआ, निष्क्रिय है, जो निष्क्रिय, निष्क्रिय किसे कहते हैं हम, जो कोई काम नहीं करता, काम नहीं करने वाला, उसको कहते हैं निष्क्रिय, जो कोई काम नहीं करता है। कोई भी काम उसको कह दिया जाए तो नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं बाद में कर लूँगा, और फिर करता भी नहीं है वो, इस प्रकार का व्यक्ति उसको कहते हैं निष्क्रिय व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, निष्क्रिय हो, तो निष्क्रिय व्यक्ति जो होता है उसके कुल का नाश हो जाता है, कुल, उसके वंश का नाश हो जाता है, कुल का मतलब होता है वंश। तो जो नष्टक्रिय व्यक्ति होता है अर्थात जो निष्क्रिय व्यक्ति होता है उसके कुल का नाश हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और अर्थपर, अर्थपर का मतलब क्या होता है, जो धन पर आश्रित रहने वाला होता है, अर्थपरस्य, अर्थपर का मतलब होता है धन पर आधारित रहने वाला, किस पर, धन पर आश्रित रहने वाला, जो धन पर आश्रित रहने वाला होता है कि बस धन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति के धर्म का नाश हो जाता है। किसका नाश हो जाता है, देखो अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपर, अर्थपर व्यक्ति जो होता है, धन पर आश्रित रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसके धर्म का नाश हो जाता है, अर्थात वो धर्म नहीं कर पाता, वो कभी धर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि अगर मेरे पास धन होगा तो ही मैं दान कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे भी कोरोना महामारी जो चल रही है, उस कोरोना महामारी में क्या हुआ, बहुत से व्यक्तियों ने, दानदाताओं ने धन से सहायता की, लेकिन उससे भी विरुद्ध, उसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिनके पास शायद धन तो नहीं था, लेकिन उन धनवान व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले पैसों से, जैसे भोजन आदि के जो किट्स जो हैं, जो पैकेट्स बना करके दिए जा रहे थे, तो कुछ व्यक्तियों ने सेवा का यही माध्यम उनको अच्छा लगा और
वो उस माध्यम से वो बच्चों के सामने घर घर जा कर के वो क्या करने लगे, वो उन सामान को, पैकेट्स को बांटने में लग गए। तो केवल ऐसा नहीं है कि जिसके पास धन हो वो ही ये सब कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, नष्टक्रियस्य कुलम, जो निष्क्रिय व्यक्ति होता है उसके कुल का नाश होता है। अर्थपरस्य धर्मः, और जो अर्थ से परे होता है, अर्थ का मतलब होता है बिना पैसे वाला, अर्थात धन पर, केवल बिना पैसे वाला नहीं, धन पर आश्रित रहने वाला, कि धन है, धन ही सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति के धर्म का नाश हो जाता है। देखो अब तक 4 चीज़ें कौन कौन सी, लोभी व्यक्ति के यश का नाश होता है, लोभी व्यक्ति के यश का नाश होता है, पिशुन की मैत्री अर्थात चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थात जो निष्क्रिय होता है उसके कुल का, वंश का नाश होता है, और अर्थपरस्य धर्म, अर्थपर का मतलब होता है धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम, विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति जो होता है उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। व्यसनी, व्यसनी का मतलब होता है बुरी आदत, बुरी आदत वाला व्यक्ति। तो बुरी आदत वाला जो व्यक्ति होता है उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। विद्या का फल जो है, पढ़ी हुई विद्या जो है, जिसकी आदतें बुरी होती हैं उसको विद्या का फल नहीं मिलता, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके सुख का नाश होता है। सौख्यम, सौख्यम यानी होता है सुख, कंजूस व्यक्ति के सुख का नाश होता है। सोचिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत सारा उसके पास पैसा है, खूब धन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वयं के लिए भी उसको खर्च नहीं करता। माना कि फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको तो लाना बहुत ज़रूरी है, उसमें भी वो खर्च नहीं करेगा, वो कंजूस रहेगा। तो ऐसे कंजूस व्यक्ति जो होता है उसके सुख का नाश होता है, वो जीवन भर कभी सुखी नहीं होता। वो हमेशा हर कोई छोटी छोटी बात पे, खाना है तो खाने में चलो सुबह की रोटी बची है उसको ही खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ मैं ये नहीं कहता कि आप रोज़ हलवा बना करके खाइए, लेकिन कम से कम गर्म रोटी या खिचड़ी बना करके तो खा ही सकते हैं ना। तो कंजूस व्यक्ति के सुख का नाश होता है। इस लाइन में हमने क्या पढ़ा कि विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति जो होता है बुरी आदत वाला, उसके विद्या फल का नाश होता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके सुख का नाश होता है, कंजूस व्यक्ति के सुख का नाश होता है। अब देखिए अंतिम लाइन, और बहुत ही सुंदर है, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त शब्द आता है, प्रमत्त, प्रमत्त का मतलब होता है आलसी, प्रमत्त का मतलब क्या होता है, आलसी, आलसी व्यक्ति उसे कहते हैं प्रमत्त, लेजी। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। प्रमत्त सचिव वाला जो होता है अर्थात आलसी सचिव वाला, सचिव का मतलब होता है मंत्री। एक राजा होता है और राजा के साथ उसके कदम से कदम, ये राजा है, राजा से के साथ कदम से कदम मिला करके उसके कुछ मंत्री काम करते हैं, क्योंकि एक अकेला राजा सब पर ध्यान नहीं रख सकता, तो इसलिए उसके कुछ मंत्री होते हैं जिसको हम कहते हैं सचिव। और वो सचिव जो है यदि वो आलसी हो जाए, यदि वो सचिव जो है वो आलसी हो, तो क्या होगा, उस राजा के तस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, उस राजा के राज्य का नाश होता है, उस राजा के राज्य का नाश हो जाता है, उस राज्य का राज्य जो है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो देखिए अब तक हमने कौन कौन सी बातें सीखी, एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, लोभी व्यक्ति के यश का नाश होता है, उसकी प्रसिद्धि का। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता का नाश होता है। नष्टक्रियस्य कुलम, जो नष्टक्रिय होता है अर्थात क्रियाहीन व्यक्ति, क्रियाहीन का मतलब क्या होगा, निष्क्रिय व्यक्ति, निष्क्रिय व्यक्ति के कुल का नाश होता है। अर्थपरस्य धर्मः, और जो अर्थ से परे होता है, अर्थ से परे का मतलब है धन पर जो बिल्कुल आश्रित रहने वाला व्यक्ति जो होता है उसके धर्म का नाश हो जाता है, वो धर्म नहीं कर पाता। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति जो होता है बुरी आदतों वाला, उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति के सुख का नाश होता है। और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, और जो आलसी सचिवों वाला राजा होता है उसके राज्य का नाश हो जाता है। तो देखिए इस श्लोक से हमें इसका अर्थ तो पता चल ही गया होगा, लेकिन हमें
इसमें से किस किस की चीज़ों को त्यागना है अगर हमारे जीवन में है। हालांकि आप सब बड़े ही होनहार विद्यार्थी हैं तो शायद आपके जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन यदि हो या आपके आस पड़ोस में, आपके घर में किसी व्यक्ति में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको भी हमें मिटाना होगा। क्या क्या? हमें लोभी नहीं बनना है, हमें चुगलखोर नहीं बनना है, हमें नष्टक क्रिया अर्थात क्रियाहीन नहीं होना है, निष्क्रिय नहीं होना है, हमें केवल धन पर आश्रित नहीं रहना है, हमें व्यसनी नहीं बनना है, हमें कंजूस नहीं बनना है और हमें आलसी भी नहीं बनना है। इस प्रकार से यहाँ कुल 7 चीज़ों से परहेज करने से कहा गया है कि इनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। एक बार फिर से श्लोक को गुनगुनाएंगे और उसके बाद अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। बहुत ही सुंदर श्लोक। और सुभाषित तो सुंदर ही होते हैं, सुंदर वचनों को ही तो हम सुभाषित कहते हैं। देखिए इसके शब्दार्थ कुछ तो यहाँ लिखे हुए हैं जो बुक के पीछे लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी शब्दार्थ जिनको आपको नोटबुक पे नोट करते रहना है। कोई नया शब्द जिसका आपको अर्थ पता नहीं हो तो उसको लिखते रहिएगा। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। कटुकम, कटुक का मतलब होता है कड़वा। कटुक का मतलब क्या होता है? कड़वा। पीत्वा, पीकर। पीत्वा का मतलब क्या होता है? पीकर। त्वा प्रत्यय है इसमें, त्वा प्रत्यय है इसमें। तो पीत्वा, पीत्वा का मतलब होता है पीकर। क्या पीकर? कटुक रसम तो, कड़वा रस पीकर। क्या पीकर? कड़वा रस पीकर। मधुरम समानम, कड़वे रस को पीते हैं। और कैसे? मधुरम समानम, मधुर मान करके, मीठा मान करके, कड़वे रस को मीठा रस मान करके पी लेते हैं। कौन? मधुमक्षिका। असौ मधुमक्षिका। असौ, देखो इसमें 2 शब्द हैं, असौ और मधुमक्षिका। देखिए याद कीजिए, आपने 6 में एक शब्द पढ़ा था मक्षिका। मक्षिका का मतलब क्या होता है? मक्खी। और मधुमक्षिका, मधुमक्खी जो मधु देने वाली होती है। मधु का मतलब क्या होता है? शहद। तो शहद देने वाली मक्खी, मधुमक्खी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ देखो क्या बताया गया है कि मधुमक्खी जो होती है, असौ, असौ का मतलब होता है यह मधुमक्खी। असौ का मतलब होता है यह मधुमक्खी जो है वो क्या करती है? असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्षिका कटुकम रसम मधुरम समानम पीत्वा, कड़वे रस को मधुरता के साथ पी करके। कड़वा रस जो होता है, कड़वा रस किसका? फूलों का रस। फूल जो होते हैं, पुष्प, मधुमक्खी जो होती है उनका रस पीती है, उसका रस चूसती है। तो ऐसे कड़वे रस को पी करके भी किस प्रकार के पीती है? मुंह बिगाड़ करके नहीं। जैसे हमें कोई कड़वा रस पिला दिया जाए, गौमूत्र आदि पिला दिया जाए तो हमारा मुंह एकदम कड़वा, पता है कि इसका स्वाद कड़वा है तो हमारा मुंह बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं। उसको मधुरम समानम, मीठा रस मान करके पी जाती है। और उसके बाद क्या करती है? माधुर्यमेव जनयेन। माधुर्य, माधुर्य मतलब मधुरता को उत्पन्न करती है। मधुमक्खी जो है वो मधुरता को उत्पन्न करती है। मधुरता का मतलब होता है वो क्या उत्पन्न करती है? शहद उत्पन्न करती है। वह शहद ही उत्पन्न करती है। जनयन, जनयन यानी निर्माण करती है। मधुमक्खी क्या पैदा करती है? शहद उत्पन्न करती है। कड़वे रस को पीती है। कड़वा रस किसका? फूलों का। तो मधुमक्खी जो है फूलों के कड़वे रस को मीठा मान करके पीती है और उत्पन्न क्या करती है? मधुरता अर्थात शहद को उत्पन्न करती है। समझ में आ गया होगा इन दोनों लाइनों का अर्थ आपको। पीत्वा रसम, कटुकम का मतलब होता है कड़वा। देखो ये शब्दार्थ जो आपको समझ में नहीं आ रहे वो भी साथ साथ में लिखते रहना है। ये तो लिखना ही है,
साथ में ये जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको लिखने हैं। तो कड़वे रस को मधुरता के साथ पी करके मधुमक्खी जो है, असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी जो है वो मधुरता उत्पन्न करती है, जनयन उत्पन्न करती है, निर्माण करती है। मधुमक्खी जो है वो शहद को उत्पन्न करने वाली होती है। फिर आगे क्या बताते हैं श्लोक में, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। संतः, उसी प्रकार संत व्यक्ति, संत मतलब आपके दिमाग में केवल यही बात आ रही होगी, संत का मतलब होता है महात्मा व्यक्ति, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हो, गले में बहुत सारी मालाएं पहनी हुई हो, भगवे वस्त्र पहने हुए हो। लेकिन संत केवल उनको कहना ही एक संकीर्ण विचारधारा है। कुछ व्यक्ति जो हैं वो विचारों से भी संत होते हैं। तो ऐसे ही संत का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति जो होता है, अच्छे व्यक्ति जो होता है, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति, अच्छे कर्मों वाले व्यक्ति, अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति, ऐसे सज्जन व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं, सम सज्जन दुर्जना नाम, वो क्या करते हैं, दुर्जनों के जो वचन होते हैं, श्रुत्वा वचः, उनके वचनों को सुन करके, किसके वचनों को सुनकर, श्रुत्वा वचन सुनकर, किसके, दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा, दुर्जनों के वचनों को सुनकर, किसके वचनों को सुनकर, दुर्जनों के वचनों को सुनकर। और दुर्जनों के वचन भी कैसे सुन करके, भाई दुर्जन व्यक्ति है वो पता नहीं क्या क्या बोलता है, गाली गलौज भी कर देता है। तो ऐसे दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सुन करके, किस प्रकार के, सम सज्जन, सम यानी समान, सज्जनों की तरह सुन करके, सज्जन व्यक्तियों की वाणी जैसे उनके वचनों को सुन करके, मधुर सूक्त रसम सृजंती, वो मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं, अच्छी अच्छी बातों का निर्माण करते हैं। बुरे व्यक्ति जो है बुरा कुछ भी बोल देते हैं, तो उनकी बातों को सज्जन व्यक्ति की बातों की तरह सुन करके वो मधुर सूक्तियों की रचना करते हैं, अच्छी बातों की रचना करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए क्या बताया गया है कि एक मधुमक्खी होती है, ये मान लो कोई मधुमक्खी है। अब ये क्या करती है, ये मधुमक्खी जो है, ये मधुमक्खी ये फूलों का रस पीती है, लेकिन फूलों का रस तो कड़वा होता है, तो कड़वे रस को भी मधुरता के साथ पी जाती है। वैसे ही एक संत व्यक्ति जो होता है, संत व्यक्ति, दुर्जनों की बातें कड़वी होती हैं, लेकिन उनको भी मधुरता के साथ, अर्थात सज्जनों की जैसी बातों को सुन करके, जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है वो क्या करती है, वो शहद उत्पन्न करती है, वैसे ही वो मधुर सूक्तों की रचना करते हैं। कौन करते हैं, सज्जन व्यक्ति। आपको समझ में आया होगा। अब देखो आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको ये श्लोक लिखना है तीसरा, उसके बाद इसके शब्दार्थ देखो, कुछ शब्दार्थ तो यहाँ लिखे हुए हैं और कुछ शब्दार्थ मैंने आपको विशेष और भी बोल करके बताए हैं, जो आपको नहीं पता हो तो वो भी आप लिखिएगा, और उसके बाद इसका नीचे हिंदी भावार्थ लिखना है। ठीक वैसे ही चौथे श्लोक का भी चौथा श्लोक लिखना है, शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ केवल इतने ही नहीं, कुछ शब्दार्थ मैंने आपको बीच बीच में और भी कुछ विशेष बताए हैं, वो भी लिखने हैं, और फिर इसका भावार्थ लिखना है। तो आज के लिए भी तो इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।